अस्सलाम वालेकुम और मैं आपको खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। जब कर रहे हैं इफ्तार और रमज़ान की तैयारी तो समोसे के बगैर ये तैयारी इनकम्प्लीट है। आज मैं बना रही हूँ चिकन समोसा और बीफ समोसों की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं अपने चिकन समोसा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी फिलिंग। उसके लिए एक पतीली में मैं बहुत थोड़ा सा तेल लेके बारीक कटी हुई प्याज डाल के इतनी देर पकाऊंगी कि उसका बस कच्चापन निकल जाए। फिर मैं उसमें डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर। इनको भी बस हल्का सा मिक्स करेंगे, बहुत देर नहीं पकाना, बाद में सब पक जाएगा। फिर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कीमा। अब कीमा को मैं मीडियम से तेज आंच पर इतनी देर पकाऊंगी कि कीमे का कलर जो है वो हल्का सा बदलने लगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और अदरक, साथ में डालूंगी नमक, लाल मिर्च, धनिया, जीरा और गरम मसाला। इन तमाम मसालों को अब कीमे के साथ मिक्स करेंगे और ढककर अब हम इस कीमे को इतनी देर के लिए पकाएंगे कि कीमा, टमाटर, हर चीज़ पहले अपना पानी छोड़ दे और फिर हम इसको इतनी देर के लिए भूनेंगे कि सब चीज़ों का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और एक रूखा सा कीमा तैयार हो जाए। बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कीमा बिल्कुल तैयार है, एक रूखा सा कीमा है, हर चीज़ गल गई है। इसको मैंने एक शीशे के बोल में ट्रांसफ़र किया है। अब इसको मैं कम्प्लीटली ठंडा होने दूँगी। जब ये ठंडा हो गया तो अब मैं इसमें शामिल करी हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके बनाएंगे समोसे। और समोसों को चिपकाने के लिए एक लई बनाई जाती है जो कि पानी और मैदे की मदद से बनाई जाती है। मैं अंडे की सफ़ेदी को मैदे में मिक्स करके लई बना रही हूँ। इससे हमारे समोसे क्रिस्पी और अच्छी तरीके से सील हो जाएंगे। अब लेंगे हम समोसों की पट्टी। इस पट्टी का एक किनारा मोड़ के इस तरह हम ट्रायंगल की शेप देंगे, उसको फिर से अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जो ट्रायंगल है उसको अंगूठे की मदद से हम पलट के दूसरे किनारे तक ले जाएंगे। तो ऐसे ये एक पॉकेट सी क्रिएट हो गई। इस पॉकेट के अंदर अब मैं भरूंगी अपना बनाया हुआ कीमे की फिलिंग। मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कीमा की फिलिंग इस्तेमाल की है। फिलिंग को अच्छी तरह हाथ से अंदर पुश कर दीजिए। अब इस ट्रायंगल को मोड़ के फिर एक और ट्रायंगल की शेप देंगे और किनारे से किनारा मिलाएंगे ताकि जो समोसे की शेप है वो ख़राब ना हो। अब उंगली की मदद से या ब्रश की मदद से वो जो लई हमने बनाई है वो हम तमाम खुले हुए किनारों पे लगा के उसको फोल्ड कर देंगे और अपने समोसे को करेंगे हर तरफ से सील। जो लई हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं इससे हमारा समोसा एक तो खुलेगा नहीं और दूसरा अच्छा सा क्रिस्पी रहेगा, क्योंकि अंडे की सफ़ेदी इसको तलते हुए और क्रिस्पी बना देगी। फिर इस बनाए हुए समोसे को मैं इस कटिंग बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र करूँगी जिसको मैंने प्लास्टिक शीट से लाइन किया है और इस तरह मैं तमाम समोसे कर लूँगी तैयार। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत और परफेक्ट ट्रायंगल में अल्हम्दुलिल्लाह ये समोसे तैयार हो गए हैं। अब इन समोसों को रखूँगी मैं फ्रीज़र में इतनी देर कि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। फिर ज़िप-लॉक बैग को लेबल करके इन फ्रोज़न समोसों को मैं डालूँगी इस ज़िप-लॉक बैग में और ये ज़िप-लॉक बैग वापस रख दूँगी फ्रीज़र में ताकि रमज़ान के लिए मेरे पास ये चिकन के समोसे हो जाएँ तैयार। अब जब आप इनको फ्राई करना चाहते हैं तो बस तेल को करिए गरम और उसमें डालिए अपने समोसे और इतनी देर फ्राई करिए कि ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए दोनों साइड पे। आप चाहें तो इनको एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं या आप इनको ऑयल स्प्रे करके बेक भी कर सकते हैं ओवन में। तो इस तरह तो ये तैयार हो गए मेरे चिकन के समोसे। चिकन के का जो टेस्ट जो थोड़ा ब्लेंड होता है इसलिए मैंने बीफ के समोसों से थोड़ा सा डिफरेंटली तैयार किया है। आप चाहें तो बीफ के समोसे भी इस तरह बना सकते हैं या चिकन के समोसों को आप बीफ की रेसिपी से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हैशटैग डालिए रमज़ान विद मोरविश। मुझे और मेरी फैमिली को इस रमज़ान में दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।